श्री गणेश जी सदा सहाय। माई फोल्डेड हैंड सादर प्रणाम टू एवरीवन। आज दिन बुधवार है, 12 जून 2024। गणेश जी का, भगवान गणेश का दिन है, तर्क और युक्ति के प्रतीक। और दुनिया में मनुष्य को ही मालिक ने सोचने समझने की क्षमता दी है। केवल मनुष्य है, यदि वो नहीं है तो वो जानवर है। ये सभी कहते हैं जानवरों में नहीं होता, ये मनुष्य को ही ये मिला है। मालिक ने एक धरोहर दी है, सोचने समझने की क्षमता। आज पूरे विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। बाल मजदूर, आप जाते हैं जब चाय किसी दुकान पे, तो बबलू चाय ले आओ, पप्पू चाय ले आओ, मुन्ना चाय ले आओ। ये सारे बच्चे 6, 7, 8 साल के, 9 साल के, जिनकी खुद की छत नहीं है, जिनके माता पिता भगा दिए, घर से निकाल दिए, या वो बच्चा जब पैदा हुआ उनके माता पिता मर गए, या वो जो है सौतन द्वारा प्रताड़ित किया गया पति के, और वो बच्चा घर छोड़ के चला गया, चाय की दुकान पे काम करता है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, लोग बॉम्बे घर से भाग के जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते थे। हमारे टाइम में 9th 10th में था, और वहाँ से एक बैटरी और लाठी लाते थे और छाता, 3 चीज़, और एक रेडियो भी था, 4 चीज़। तो बम्बई कमा के आए हैं, लेकिन सच में वो ठेला मजदूर का काम करता था। लेकिन घर में इस बात को कैसे बताएं? अच्छे अच्छे घरों के बच्चे घर से भाग के बॉम्बे गए, मजदूरी करते हैं, क्योंकि नॉन स्किल पीपुल है। दे आर नॉट लिटरेट, दे कैन डू नथिंग। जब वो पढ़े लिखे आए ही नहीं, उनको जॉब कौन देगा? लिख पढ़ नहीं सकते। मैं तर्क टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। बाल जो बच्चे हैं उनसे कभी भी मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। अगर मैं घर की बात करूं तो एक नर नारी की शादी होती है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, और किसी वजह से उस संतान की माँ ख़त्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो दूसरी बीवी ले आते हैं। जब वो दूसरी बीवी ले आते हैं तो मैं समझता हूँ विदेशों की जगह एक टर्म्स कंडीशंस रखना चाहिए कि जो मेरे पहले बीवी के बच्चे हैं उनको आप किस तरह से टेक केयर करोगे। लेकिन सौतन कभी टेक केयर नहीं करेगी, वो अपने बच्चे को नहीं करती, दूसरे के माँ के बच्चे का कैसे करेगी? पति से बधी है और पति मजबूर है। पति मजबूरी ये है कि वो इससे अच्छा, पत्नी से अच्छा ख्याल रख लिया होता तो शायद ये दिक्कत ना होती। लेकिन पति जब दूसरी शादी करके आता है तो जो बच्चे हैं, चाहे बेटी, अगर बेटी है तो उससे वो महिला बर्तन मजवाती है, खाना बनवाती है, चाय बनवाती है, दिन भर उसको, और डांटती है क्योंकि उसके अपने कोख का बच्चा नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ भगवान करे, मैं तो कहूँगा कभी भी अगर किसी की पत्नी ख़त्म हो जाए कम उम्र में, और अगर वजह बनती है दूसरी पत्नी रखने का, तो ये एक प्रॉपर म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए कि क्या क्या आपके अधिकार हैं और क्या क्या आपके कर्तव्य हैं। क्योंकि आमतौर पे हो रहा कुछ नहीं। एक 70, 72, 75 साल के लोग नई लड़की से शादी कर रहे, ले आ रहे हैं, और उनका बच्चा बड़ा हो रहा, बाद में कत्लेआम हो रहा, बाद में घर में हत्याएं हो रही, क्योंकि जितनी बड़ी उनकी बीवी है उससे बड़ा उनका बेटा है, पहली बीवी के। ये बड़ी विडम्बना है और ये ठीक नहीं है, ये अच्छा साइन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा बच्चों से काम ना कराया जाए। मैं घर से शुरू किया था, अब मैं बाहर आता हूँ। बाहर आप देखेंगे जितने भी चाय पकौड़ी चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर बेचने वाले लोग हैं, इनके पास 13 साल तक के बच्चे काम कर रहे हैं। ये मना है, बाल मजदूर मना है। बालों से, बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। इसी जागरूकता के लिए ये बनाया गया था बाल मजदूर निषेध दिवस। छोटे बच्चों से काम नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने देखा है मेड से काम कराते हैं। मेड माने होता है नौकरानी, और वो नौकरानी बर्तन मांजने आती है, यकीन मानिए वो चलने लायक भी नहीं होती। 6 से 7 साल की बच्चियाँ जाती हैं, घरों में काम करती हैं,
कारण जीविकोपार्जन का साधन। लेकिन मैं कहूँ अगर प्रमोट कर सके तो प्रमोट कर दे, लेकिन वो बच्चे जो आज हैं वो कल के भविष्य हैं। 2 दुर्दिन मैं खूब देख रहा हूँ। पहला दुर्दिन एक और भी है कि शहर में शहरीकरण हुआ है, पति पत्नी रह रहे हैं, अपने भाई के बेटे को ले आए, बेटी को ले आए, उससे काम कराते हैं, उससे काम कराते हैं। वो आया था पढ़ने, वो बर्तन मार के बेचारी खाना बना के जा रही है अपना टिफिन लेके। तो प्यारे, ये जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन बच्चों पे बोझ खुद मत बनो। ये मत समझिएगा बच्चों पे आप बोझ डाल रहे हैं, बच्चों पे आप खुद बोझ बन रहे हैं। जब आप बूढ़े होंगे आपका हाथ पैर किसी लायक नहीं रहेगा। इसीलिए गाँव में 80 साल की महिला भी बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, बच्चों को खिलाती थी, उसको कभी इस तरह की परेशानियां नहीं हुई। क्योंकि आज मैं बाल मजदूर निषेध दिवस के संदर्भ में सिर्फ इतना सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हो सके ऐसा कोई कृत्य किया जा रहा है, अपने बहन की बेटी से काम लेना, अपने भाई के बेटे से काम लेना। मैं देखता हूँ बिजली का बिल, बाहर का जितना काम है सिलेंडर का, अपने बेटे से ना कह करके अपने भाई के बेटे से, अपने बहन के बेटे से कहा जाता। दैट शुड बी स्टॉप्ड। मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन ये गलती ना कीजिए, आगे चल के आपको रिटर्न बैक मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। ये एक बात है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, पर एक 2 कलियां आई थी फिल्म, उसको साहिल लुधियानवी साहब ने गीत लिखा था और लता जी गाई हैं, और हिंदुस्तान के माने जाने म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी उसको म्यूजिक दिए थे। 1968 की फिल्म है। ये गाना स्कूलों में भी गाया जाता है, जब कोई वो होता है, फंक्शन होता है। वो ये है, लता जी की आवाज़ है, फीमेल आवाज़ है। मैं अपनी आवाज़ में केवल मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, मेरा कोई नियत नहीं है गुनगुनाना। बात कह रहा हूँ, ज़रा सोच के देखिएगा प्यारे, कि जब हम किसी गैर के बच्चे से काम अपने घर का लेते हैं, सोच के ज़रा देखिएगा। यहाँ तक हुआ है, हमारे एक सीनियर रहे, उन्होंने बताया है, मैं उनका नाम कोट करके विश्लेषण नहीं करना चाहता। उनके घर में देसी घी थी, वो चाचा के यहाँ गए थे पढ़ने, और चाचा के यहाँ गए थे उन्हीं की उम्र का, उनके चाचा का भी लड़का था, और दोनों बच्चे साथ स्कूल में पढ़ते थे। और जब घी डाला जाता था तो वो अपने बच्चे के दाल में घी डालती थी, और अपने भाई के बच्चे में के घी नहीं डालती थी। और वो अपने आँख से देखते थे और कहते थे, चाची हमको भी थोड़ा घी दे दो। तो वो कहती थी कि बाबू ख़त्म हो गया है, थोड़ा था। और ये रेगुलर कहती हैं और रोज़ डालती हैं, मतलब झूठ। मैंने ये भी बताया था, झूठ के मामले में एक सच्चाई है, आपको याद करना पड़ेगा आपने क्या कहा था। और सच्चाई में यह बिल्कुल क्लियर है, अगर आपके पास घी नहीं था तो अगले दिन बच्चे को नहीं डालना चाहिए, ताकि वो आपके जो है जेठ का लड़का ये जान पाए कि वास्तव में चाची सही कह रही थी, देसी घी नहीं थी। एनीवे, पीड़ादायक तो है और ये सच भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये जिसको कहते हैं खुद का दुश्मन बनना, उस बच्चे की निगाह में कभी भी आपका हत्या कर सकता, कत्ल कर सकता है, जब उसके दिमाग में आएगा कि चाची मेरे साथ ही कर रही है। ऐसी कोई हरकत कभी भी अपने भाई बहन के बच्चे से नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको बुरा ना मानिएगा, जो मैं देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अखबारों के जरिए भी और मीडिया के जरिए बात आती है कि दुराव हुआ। दुराव क्यों होता है? आपके कर्म और कर्तव्यों से होता है। आप नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप छोटे छोटे बच्चों से काम क्यों लेते हैं? क्यों कहते हैं ये कर दो वो कर दो बाबू? ये इसको कहते हैं आचरण। कौन सा आचरण? दुराचरण, गलत व्यवहार। एनीवे, मैं उस गाने को गाऊंगा। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे
खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाएं। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले पल फिर बात करें। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले पल ही बात करें। इनका भोलापन मिलता है, सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। याद रखिएगा, बच्चे की उम्र कुछ नहीं होती। मैं उस छोटे बच्चे की बात करता हूँ जब आपके संतान होती है, और जब आप वहाँ आपकी पत्नी नहीं होती, केवल आप और बच्चा होते हो। वो शिशु जो आपका है, खुद का, बुरा ना मानिएगा। क्या गजब की अपनी आँख मिलाते हैं, अपने नाक को मैच करते हैं, अपने शरीर को मैच करते हैं और कहते हैं ये मेरा बच्चा है। और ऐसे ऐसे एक्ट करते हैं जो शायद हो सकता है उनके माता पिता ना किए हो। मतलब बच्चे का एक्सट्रीम लेवल का अफेक्शन ये तभी देखा जा सकता है जब पुत्र या पुत्री और पिता अकेले हो। और उससे ज़्यादा तब अच्छा होता है जब माँ अपने आंचल में अपने पुत्र या पुत्री को दूध पिलाती है, आहार पिलाती है। तो पता है आपको, बच्चा तो जगता है, माँ सो जाती है। ये है लालन पालन, ये है बच्चे को आप एक थप्पड़ मार दें, थोड़ी देर बाद भूल जाता है। किसी बड़े को मार कर देखिए, किसी बच्चे को आप डांट दीजिए, अगले पल आपके पास आ जाएगा। किसी बड़े को डांट के देखिए, कई दिन तक ये इशू चलेगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान गणेश सबकी रक्षा करें।